तो फ्रेंड आ जाइए, वेलकम है मेरे आपके पास। बहुत खूबसूरत सी वीडियो लेके आ गई हूँ। आज आप मेरे चैनल में बहुत धमाकेदार वीडियो देखेंगे, मतलब कि गजब का धमाकेदार। ये देख लीजिए मेरे पास हाथों में क्या है, और ये देख लीजिए मेरे पास जादू की, गजब की जादू की। आप लोग को समझ में ही नहीं आ रहा होगा ये मैंने क्या ले रखा है। समझ में सबको आ रहा है, लेकिन समझ नहीं सकते मैं गार्डन में इसमें क्या उपयोग करने वाली हूँ। तो आप लोग मेरी वीडियो देखेंगे, इसका उपयोग देखेंगे, इसका उपयोग देखेंगे, और जब पूरी वीडियो देखेंगे तभी बताऊंगी। मैं तो जानबूझ के आप लोग को लास्ट में बताऊंगी, जिससे कि सब लोग मेरी वीडियो पूरी देखें। तो ये देख लीजिए मेरे पास ढेर सारा, इतना सारा सामान रखा हुआ है, देख सकते हैं। मैं आपको गिन के भी नहीं दिखा सकती हूँ। लाल सफेद पीला ही रंग बताऊंगी, लाल सफेद पीला काला नीला हर सफेद, इस तरह की चीजें मैं आपको दिखाऊंगी कि आप लोग को मजबूर हो जाएंगे आप लोग देखने के लिए कि मैं आखिर आपके पास क्या क्या आज आपके पास जादू जादू वाली टिप्स लेके आई हूँ। तो मेरे पास है गजब का, गिन के दिखा दूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और मतलब समझ लीजिए 13 या 14 चीजों का भंडार लेके आई हूँ। ऐसा भंडार लेके आई हूँ, एक काम नहीं करेगा दूसरा करेगा, दूसरा नहीं करेगा तीसरा करेगा, लेकिन ये एक ही पहला हम लोग का 100% काम करेगा। क्योंकि मैं लेके आई हूँ, मैं ऐसी चीजें लेके आती हूँ जो 100% हमारे गार्डन में बहुत उपयोगी चीजें होती हैं, और आप लोग को काम करना ही करना है इसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इनको क्या धमाकेदार वीडियो है, मतलब कि जैसे ही बरसात आ गई, बरसात आई, हम लोग की खुशियां का बहार लेके आ जाती है। तो खुशियों की बहार तो लेके आई है, लेकिन साथ में क्या होता है, जैसे बरसात आती है तो ढेरों बीमारियां भी लेके आती है। अब बरसात तो धीमे धीमे चली गई, अपना पानी अपना बौछार लेके पूरे पौधों को हरा करके, लेकिन साथ में क्या लेके आई, ढेरों कीड़े, स्लग, चींटियां, और गजब गजब के जो बोलते हैं ना, मोटे मोटे जो शंख होते हैं, ऊपर से कीट पतंगे, इतने सारे कीड़े लेके आई है, इतने कीड़े लेके आई है हमारे गार्डन में कि हम लोग मतलब समझ नहीं पा रहे हैं हमारे पौधों को। अचानक से इतने खूबसूरत थे हमारे पौधे, एकदम से बदसूरत कैसे होने लगे। तो उसका राज यही है कि हमारे पेड़ इतनी खूबसूरती है, और अचानक से हमारे पेड़ पत्ते सिकुड़ने लगे, कुछ पत्तों में एकदम से पीलापन आ गया। पता लगा जमीन हमारी एकदम से, देख रहे हैं हम लोग अपने गमले, अरे कितना सुंदर सा गुड़ाई हो रखा है, लेकिन धीमे धीमे जड़ डेड होने लगी। हमारे पौधे एकदम से हरे भरे हैं और एकदम से डेड होने लग गए हैं। तो हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है ये हो क्या रहा है। तो हो क्या रहा है, क्यों नहीं समझेंगे भाई, इतने समय से गार्डनिंग कर रहे हैं, तो अगर हम इनकी बात नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। तो मैं तो समझ जाती हूँ, आप समझते हो कि नहीं ये तो आप जानिए, लेकिन मैं अपने बारे में बता सकती हूँ। मैं अपने हर पौधों की एक एक बात समझ जाती हूँ, मेरे एक पौधे को कौन सी जरूरत है, इस पौधे को कौन सी जरूरत है, इस पौधे को कौन सी जरूरत है। तो ये मेरा भयानक स्तर में हो रहे हैं जमीन, मतलब जैसे ही हम लोग गुड़ाई करते हैं, गुड़ाई क्या करते हैं मैं आपको दिखाती हूँ। ऊपर ही इतने सारे, मैं तो रोज सोचिए आपको कई बार शॉर्ट्स में भी दिखाई हूँ, बीनती रहती हूँ पूरे टाइम कीड़े। चश्मा लगा लेती हूँ, ऐसा नहीं दिखाई देता, चश्मा लगाती हूँ, चश्मे से के कीड़े बीनती रहती हूँ। कभी कभार तो पूरी मिट्टी बाहर कर देती हूँ, पूरी फैला देती हूँ, फिर कीड़े निकाल के उनको बाहर फेंकती हूँ। तो ये कीड़े कहाँ से आते हैं, ये सिर्फ बरसात का पानी ही लेके आते हैं। ये सब जितना बरसात का पानी आता है उससे एकदम से ये अपने आप अंडे पैदा होते हैं, और अंडे से ये कीड़े अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं, और ये हमारी जड़ों को धीमे धीमे खोखला कर देते हैं। तो उसके लिए मैं लेके आ गई हूँ, ये देखिए, ये सबसे बड़ा जो हम लोग का रामबाण तरीके होते हैं, सब एक से बढ़कर एक बिल्कुल बेस्ट टू बेस्ट चीजें लाई हूँ। तो ये देख लीजिए, अब इस समय पानी हम लोग का हर गमले में भरा होता है, तो हम लोग इस समय लिक्विड चीजें नहीं दे सकते हैं। वैसे इन सब चीजों का लिक्विड भी बनाते हैं, मैं आपको फिर वीडियो में दिखाऊंगी, और कई बार दिखा भी चुकी हूँ, तो इसलिए बार बार वही चीज क्या रिपीट करना, मैं तो हर चीज नई नई लेके आती हूँ। तो ये देख लीजिए मेरे हाथों में लौंग है, और ये मेरे पास दालचीनी है, इसमें काली मिर्च मिली हुई है, काली मिर्च लौंग और दालचीनी, काली मिर्च लौंग दालचीनी, और ये हो गई मेथी। तो ये चार चीजों का मिश्रण समझ लीजिए। मेथी, मेथी हो गई, ये देख लीजिए ये मेथी है, ये मेथी हो गई, ये दालचीनी हो गई, और ये मेरी लौंग हो गई, और मेरी काली मिर्च हो गई। तो ये चार चीजों का मिश्रण मैंने इसमें बना रखा है, मतलब मैंने इसको मिक्सी में पीस दिया है। ये मैंने पाउडर बना रखा है इन चीजों का। ये पूरा पाउडर मेरा 100% फार्मूला है कीड़ों को मारने का। तो ये मैंने 100% फार्मूला इसका बना दिया है। और ये तो हल्दी है, ये तो आप जानते हैं हमारे सबसे गजब का 100% ऑर्गेनिक, बिल्कुल गजब का, जो हम लोग हर चीज में ही इस्तेमाल करते हैं। कीड़े की मारने की दवा, पौधों की ग्रोथ बढ़ाने की दवा, हर चीज की दवा हल्दी। हल्दी आ गई, चूना, चूना क्या होता है, हर चीज को, जगह जगह चींटियां आती हैं, स्लग आते हैं, उन सबको मारने का हम लोग का 100% गजब का फार्मूला, घरेलू इलाज। ये सब हमारे किचन के ही आइटम होते हैं, जो हमारे 100% हम लोग किचन से ही हर चीज निकाल लेते हैं। ये क्या है, सर्फ, जो हम लोग कपड़े धोते हैं, सर्फ एक्सल, देख रहे होंगे इसमें छोटे मोटे कण भी रखे हुए हैं, कलरफुल, देख लीजिए। तो ये सर्फ है, ये सर्फ भी मैं लेके आ गई हूँ, ये मैं गेरू लेके आई हूँ,
और ये मैं राख लाई हूँ पोटेशियम से भरपूर, गजब के मैग्नीशियम, गजब की राख। अगर मैं ये सब चीजें भी ना दूं तो ये राख हमारी ऐसी चीज है, लेकिन आजकल लोगों के शहरों में राख बहुत कम मिलती है, नहीं मिलती है, इसलिए मैं आप लोगों को किचन की इजी चीजें बताने आ गई हूँ कि अगर हम लोग के पास राख नहीं मिल रही है तो ये किचन में ये सब चीजें तो हमारी मिल ही जाएंगी, ये नहीं मिलेगी तो ये तो मिलेंगी। और ये ला गई हूँ हींग, ये देख लीजिए हींग। तो इन सबको हमको कैसे उपयोग करना है आज मैं आपको यही बताने के लिए आ गई हूँ। और मैंने कुछ ये चीजें भी ले रखी हैं, ये कपूर ले रखा है, कागज में इसलिए बंद है क्योंकि कपूर इतना स्ट्रांग होता है और 2 मिनट में उड़ जाता है, मतलब कि धीमे धीमे उड़ना शुरू हो जाता है। तो मैंने कपूर का भी पाउडर बना रखा है, मैं कपूर का भी पाउडर इसमें मिक्स कर रखी हूँ चूने में। ये देख लीजिए, ये मैंने कपूर की टिकिया ले रखी है और इसको कैसे कैसे उपयोग करना है ये भी मैं आपको बताऊंगी, किस तरह से ये इसका उपयोग करना है तो ये भी मैं आपको बताऊंगी। अब आप आ जाइए मेरे पास और गजब का इस्तेमाल देख लीजिए मेरे पास। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, राख से स्टार्ट कर लेते हैं यहीं से। अब ये गुड़हल का पेड़ है मेरा, देख लीजिए। अब इसमें क्या है, अगर हमारे नीचे हमने खोद के देख लिया कि हमारे पौधों में देख लीजिए कहीं से कीड़ा, अगर, क्योंकि मैं हर समय बीनती रहती हूँ तो मेरे पौधों में इस समय अगर आपको नहीं दिखेगा, मैं इसे कई बार दिखा चुकी हूँ कीड़े बीन के, तो हो सकता हो कीड़े इस समय ना हो क्योंकि मैं परमानेंट बीनती ही रहती हूँ, परमानेंट शाम के टाइम 2-2 3-3 घंटे छत में रहती हूँ और बीनती रहती हूँ, तो हो सकता ना हो। तो हमें क्या करना है, ये हमको राख लेनी है, ऐसे राख लेनी है और सबसे पहले राख का इस्तेमाल करना है। देख लीजिए किस तरह से मैं छन्नी का क्या उपयोग करने वाली हूँ, देख लीजिए। ये राख ऐसी चीज है जो हम लोग के कहीं भी, ये कीट पतंगे हैं, कीट पतंगे यहीं बैठ जाते हैं, कभी नीचे बैठ जाते हैं। ये देखिए, देख लीजिए राख का चमत्कारी, देख लीजिए फार्मूला, आप लोग अपनी आंखों से देख लीजिए। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए कितना बड़ा कीड़ा, देखिए कैसे, ये देखिए उड़ा जा रहा है। देखिए जैसे ही मैंने राख डाली और देख लीजिए, अभी दिख नहीं रहा था, कितना प्यारा प्लांट दिख रहा था, लेकिन देख लीजिए कितना बड़ा कीड़ा है। ये देखिए आ गया। तो इस तरह के कीड़े जो होते हैं ये हम लोग को पता भी नहीं चलते हैं और ये हम लोग के, देख लीजिए ये देखिए कीड़ा बैठा हुआ है। इसी तरह के कीड़े हम लोग को समझ में नहीं आता कि कीड़े आते कहाँ से हैं, लेकिन हम लोग इसका इलाज बहुत तेजी से करते हैं, बहुत तेजी से। अब ये देख लीजिए, ये मेरा चंपा का प्लांट है, अब ये चंपा का प्लांट है। अब ये देख लीजिए दिखने में कितना खूबसूरत है, चारों तरफ हरा हो रखा है और फूल भी बरकरार दे रहा है, देख लीजिए। तो इसमें किसी चीज की ऐसी जरूरत नहीं है, लेकिन हमें पता है पानी बरसा है, बरसने के बाद कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होगी, तो इसके लिए हमको ये राख का इस्तेमाल इस तरह से करना है। देख लीजिए गजब का चमत्कारी चीजें लेके आई हूँ इस तरह से कि हमारे पौधों को हार्म भी ना पहुंचे और राख एकदम से स्ट्रांग वाला भी ना आए। तो छन्नी से छान लीजिए, हल्का सा छान छान के दीजिए, तो ये क्या होगा, छन्नी से इसके धुएं से ये हर जगह पहुंच जाएगी। तो ये मेरा फर्स्ट फार्मूला हो गया आपके सामने। कोई भी प्लांट हो फटाक से राख लीजिए और इस तरह से, तो ये क्या होगा, ये हर जगह एक एक चीजों कोने कोने में पहुंच जाएगी। अब मैंने हल्दी ले ली है, तो हल्दी भी हमको ऊपर से ही इस तरह से ही, जैसे हमने इसको राख अभी आपको दिखाई करके, तो ऐसे ही हल्दी, ये एक्सोरा का प्लांट है मेरा। अब एक्सोरा में इतनी खूबसूरत सी नई नई लीफ आ रखी, मैंने इसका बिल्कुल A to Z कट कर दिया था। उसके बाद मैंने इसको एकदम से हरी पत्तियां आ गई हैं, लेकिन फिर भी ये बरसात की वजह से कुछ ना कुछ यही कीड़े पड़ रहे हैं जो हम लोग को दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो ये हल्दी, मतलब एक पौधे में एक ही चीज इस्तेमाल करेंगे हम लोग, और हर 4 दिन बाद 5 दिन बाद, अगर कीड़े ज्यादा हों तो कम से कम हर 4 दिन बाद करिए, अगर कीड़े नहीं हैं तो कम से कम 10 दिन में एक बार। हर चीज को, एक चीज को एक पेड़ में एक ही बार इस्तेमाल करना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। जितना ढेर सारा मैं खजाना लाई हूँ वो एक प्लांट में सिर्फ एक ही चीज इस्तेमाल होगी। ये मैंने आपके सामने हल्दी का इस्तेमाल कर दिया, इस तरह से ये हल्दी हो गई। अब मैं आपके पास क्या लेके आ गई हूँ, चूना। चूना तो हम लोग का बहुत स्ट्रांग होता है और इतना गजब का फॉर्मूला होता है कि एक से बढ़कर एक, स्लग, चींटी, जो भी होगा, जितने कीड़े होंगे, मुझे यहाँ से भस तक इसकी आ रही, इतना तेज होता है। तो आप इसको चूने को क्या करेंगे, आप अपने गार्डन के किनारे किनारे इस तरह से भी डाल सकते हैं, क्योंकि चींटियां और जो कीड़े होते हैं वो कभी कभार बाल्टी के यहाँ, जैसे ये हम लोग का टब बैठा हुआ है, तो ये क्या होता है, इसके नीचे यहाँ पे भी हम लोग के छुपे रहते हैं, क्योंकि हम लोग का ये ड्रेनेज होल होता है, यहीं से छेद से ही जाते हैं कीड़े और छेद से ही बाहर निकल जाते हैं। तो अगर कीड़ा हमारा होगा तो हम इसको ऐसे डाल देंगे तो वो छेद से बाहर आ जाएगा और यहीं के यहीं मर जाएगा। तो ये हमको चूना क्या करना है, इस तरह से बाहर डाल देना है। तरीके मेरे समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके हैं ये। आपके हर गमले में जहां आपको समझ में आ रहा हो कि आपको कीड़ों का अटैक हो रहा है, तो आप तुरंत इसको डाल दीजिए। अब सर्फ ले लीजिए, ये सर्फ लिया है मैंने, तो सर्फ को क्या कर लीजिएगा, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कहीं दिख रहा हो, अगर दिखेगा तो ठीक, नहीं दिख रहा है तो भी क्या करेंगे, बिल्कुल किनारे किनारे बिल्कुल हरा हरा सा चुटकी से, बिल्कुल जो एक चुटकी से छिड़का जाता है, बस इस तरह से आपको सर्फ छिड़क देना है। ये आपने सर्फ छिड़का। अब आपने ले ली हींग। हींग भी समझ लीजिए सेम फार्मूला है। हींग तो क्या होती है, बहुत बड़े
स्ट्रांग होती है। हींग को आप क्या कर सकते हैं, हींग और कपूर, दो चीजें हमारी ऐसी हैं जो मतलब समझ लीजिए अगर हम लोग कहीं भी कोने में बैठे हैं गार्डन में, कपूर और हींग इतनी तेज स्ट्रांग होती है, एक चुटकी डाल दीजिए पूरा मोहल्ला को महक आ जाती है। तो ये कपूर और ये हींग, ये क्या होती है, जो हमारे उड़ते कीड़े आते हैं इधर उधर से, चारों तरफ से उड़ने लगते हैं, एकदम से यूं पेड़ हिलाइए ऐसे ऐसे तो आपको एकदम से भुनगे भुनगे से उड़ते हुए दिखाई देंगे। तो आपको ये क्या करना है, अगर आप चाहें तो आप इसको कपड़े की पोटली इतनी छोटी सी ले लीजिए, कई बार मैं आपको दिखा चुकी हूँ, कपड़े की पोटली लीजिए और यहाँ पे दोनों चीजों को बांध दीजिए ऐसे करके, अपने पौधे में बांध देंगे तो ये क्या होगा, धीमे धीमे इसकी कपूर की महक उड़ती जाएगी और जैसे ही कीड़ा आने को होगा वो भाग जाएगा, क्योंकि इसकी महक उड़ रही है। तो ये कपड़े में आपको बांधना है और यहाँ रख लेना है। अगर कपड़े मेरे तो इसमें कीड़े वैसे बहुत नहीं है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया रात को पूरा टाइम बीनती रहती हूँ, तो इस तरह का कुछ मेरे पास खास नहीं दिख रहा है, मेरे पास कुछ भी जो मैं आपको दिखा थोड़ा सा भुंगा है, मतलब इस तरह के कीड़े उड़ेंगे जरूर। आप जब ऐसे ऐसे पेड़ हिलाते हैं तो कहीं ना कहीं जरूर से कीड़े, छोटे छोटे से कीड़े आते हैं जो उड़ रहे होते हैं। तो ये आपको कपूर हींग इस तरह से कपड़े में लेके फट से बांध देना है। और इसको कपूर को पीस के भी आप, जैसे मैंने भी आपको दिखाया कि ये जैसे ये है, ये पीस के भी आप इसको हल्का हल्का सा किनारे किनारे भी आप डाल सकते हैं। तो किनारे किनारे भी रहेगा तो उससे भी क्या होगा, कीड़ा आसपास जैसे ही आएगा तुरंत उड़ने लगेगा और बहुत तेजी से एकदम से भाग जाएगा। देखिए कि अरे भाई यहाँ तो हमारे लिए पूरा बंदोबस्त हो रखा है, ताला लगा हुआ है, अब हम लोग कहीं घुस ही नहीं सकते। तो ये मैंने लॉक लगाने के लिए हर चीज आपके पास बता दिया है, ये सब मेरी लॉक है। अब मैं आपके पास चार चीजों का मिश्रण लेके आ गई हूँ, दालचीनी, काली मिर्च, लौंग का मैं गजब का स्ट्रांग वाली चीजें लेके आ गई। अब इसको भी हमको यही करना है। अपने पौधों को किनारे किनारे, मेरा गुलाब है, अब पानी की वजह से काफी हमारे गीले हो गए हैं पानी, जैसे ही आपका मैंने क्या बोला, जैसे ही पानी बंद होगा, जैसे ही पानी बंद होना है उसके बाद ही आपको ये चीजें इस्तेमाल करनी है, क्योंकि ये चीजें पानी जब बंद होगा, क्योंकि पानी बरसता रहेगा तो ये असर ही नहीं होगी, क्योंकि आप इधर डालेंगे इधर पानी से बह जाएगी। तो जैसे ही पानी बंद होने का इंतजार करना है, उसके बाद तुरंत ये चीजें इस तरह से आपको, ये भी आपको किनारे किनारे हल्की हल्की किनारे किनारे डाल देनी है, जिससे कि कहीं भी अगर कीड़ा हमारा नीचे बैठा हो तो ऊपर आएगा तो मरेगा, और नीचे से अगर नीचे से ऊपर आएगा तो मरेगा। तो ये दोनों चीजें हमने इस्तेमाल करनी है, इस तरह से कर ली है। अब ये मैं लेके आ गई हूँ कोयला, ये देखिए कोयला क्या करता है, कोयले को आपको क्या करना है, पीसना है। अगर आप पीस नहीं सकते हैं तो मैं तो अक्सर, आप मेरे पौधों में देखना, मैंने ऐसे ऐसे कोयले अक्सर मैंने यहाँ पे डाल रखा है। तो ये कोयला क्या होता है, ये हम लोग का 100% एंटी फंगल और जो क्या बोलते हैं कीड़ों को मारने की 100% दवा होती है। तो ये कोयले में बहुत गजब की, इसमें इतनी ताकत होती है। और इसमें भी कुछ मुझे नहीं मालूम क्या चीज होती है, जैसे मैंने अभी आपको राख चीज ऊपर से छिड़कने के लिए बताया, इसमें आयरन भी 100% होती है। लेकिन ये इसमें इतनी महक होती है और इसमें इतनी जादू की कोई चीज होती है कि उससे कीड़े नफरत करते हैं। तो ये हम लोग के लिए रामबाण तरीका है और कीड़ों के लिए गजब का भागने का तरीका है। तो ये भी आपको इस तरह से गमलों में अपने किनारे किनारे इस तरह से टुकड़े करके डाल दीजिए, चाहे तो पीस के डाल दीजिए, दोनों चीज आपकी बिल्कुल गजब का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। अब ये क्या हमारे इंडोर प्लांट है, इंडोर प्लांट में क्या होता है, इंडोर प्लांट का मतलब होता है धूप में हम लोग इनको कम दिखाते हैं। तो ये धूप में कम रहते हैं तो इसकी वजह से बरसात में इसमें अपने आप नमी पैदा होती है। अब देखिए बरसात में नहीं था इसलिए इसकी मिट्टी ड्राई है, लेकिन धीमे धीमे पानी का माहौल तो है ना, पानी बरसा तो है ना, तो इसकी वजह से इसमें अंदर ही अंदर कीड़े हो जाते हैं, बहुत कीड़े होते हैं। सबसे ज्यादा इंडोर वाले प्लांटों में हमारे स्लग पैदा हो जाते हैं। बरसात का पानी पड़ा नहीं रहता है लेकिन उसके बाद भी असर बहुत रहता है। तो इसमें भी हम लोग को यही चीज करनी है, कोयले भी डाल सकते हैं आप, बेकिंग, मैंने इतनी चीजें आपको दिखा दी हैं, हल्दी दिखा दी है। अब मैं आपके पास आ गई हूँ गेरू लेके, ये देखिए ये गेरू भी हम लोग का यही 100% काम करता है, बस आपको इस तरह से डालना है। तो मैं ये आपके पास आज क्या लेके आ गई हूँ, मैं आज आपके पास लेके आई हूँ कीड़ों को मारने की 100% दवा। कीड़े हुए, चींटियां हुई, दुनिया भर के जो हम लोग के कीट पतंगे होते हैं बरसात में उड़ उड़ के आते हैं, उन सब की 100% इलाज लेके आ गई है। तो कोई भी आपको कोई भी कुछ समझ में ना आ रहा हो, मैंने तो इतना सारी चीजें बता दी हैं, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है भाई, हम लोग से भी कुछ गड़बड़ हो जाता है, आपको समझ में ना आए तो मुझे आप कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। अब ये देखिए मैं मिर्ची का, मैंने आपको 100 प्लांट भी सारे दिखा दिए। अब मैं आपके पास आ गई हूँ मिर्ची का प्लांट दिखाने के लिए, मैंने एक मिर्ची का प्लांट भी रखा हुआ है आप लोग को दिखाने के लिए। तो ये देखिए ये मिर्ची में तो 100% कीड़े ऊपर बैठ जाते हैं, नीचे बढ़ जाते हैं। मेरे पास देख लीजिए कितने सुंदर फूल आ रखे हैं, कितने प्यारे प्यारे फूल आए हैं, लेकिन कीड़े कितने बदतमीज हैं, तुरंत आ जाएंगे और मेरी मिर्ची पैदा होने ही नहीं देते हैं, तुरंत सारे फूल गिर जाते हैं और खत्म कर देते हैं। तो इसके लिए तो हम लोग का 100% ये राख हो गया, और ये हम लोग की हल्दी, ये हम लोग की हल्दी होगी, फट से हम लोग को ऐसे ऐसे डाल देना है। जितने भी कीड़े ऊपर ऊपर भी आते हैं नीचे भी आते हैं
तो सब एक तरह से देखिए, फिर से देखा कितनी तेजी से उड़ते हैं। जैसे ही हम लोग कोई चीज तरह की चीजें डालना शुरू कर देते हैं, ये हम लोग को पता नहीं चलते हैं कि कहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन जैसे ही हम लोग ये चीजें डालते हैं, इसकी महक से ही भागना शुरू हो जाते हैं। तो फ्रेंड, आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा। भाई लंबी जरूर हो जाती, क्योंकि मैं डीपली आपको हर चीज बताती हूँ। मेरे हजारों फैन में से कुछ फैन ऐसे होते हैं जो मेरी पूरी इससे भी ज्यादा बड़ी वीडियो देखना चाहते हैं। वो लोग बोलते हैं कि मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको एक ही चीज समझाती हूँ, और बिल्कुल 100% ऑर्गेनिक समझाती हूँ, बिल्कुल घर की चीजें समझाती हूँ, और बहुत सादे तरीके से समझाती हूँ, जो आप लोग को हर चीज समझ में आ जाए। तो इसलिए थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाती है भाई, डोंट वेरी। क्या करूँ, कुछ बताना ही पड़ता है जरूरी, जो एकदम से बंद नहीं कर सकती हूँ। आधी चीजें बताऊंगी तो समझ में ही नहीं आएगा ना। तो चलिए फ्रेंड, मैं चलती हूँ, फिर से नेक्स्ट वीडियो में आती हूँ, फिर से कुछ ऐसी मैजिकल वाली बढ़िया बढ़िया चीजें लेके आती हूँ। ओके फ्रेंड, चलती हूँ, बाय बाय।